इस न्यूज़ के खास कार्यक्रम ब्लैक बॉक्स में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। भारत में विरोध प्रदर्शनों को अक्सर राजनीति से प्रेरित या चुनाव नज़दीक होने के एंगल से जोड़ा जाता है, उसी एंगल से देखा जाता है, चाहे फिर वो छात्रों का आंदोलन हो या फिर किसानों का आंदोलन। आंदोलनों को खारिज करने की ये परंपरा कोई नई नहीं है, बल्कि वर्षों पुरानी ये परंपरा है। 3 साल पहले सरकार ने किसानों से वादा किया था कि आपकी सभी मांगे मानी जाएगी। सरकार किसानों से किया हुआ अपना वादा तो भूल गई, लेकिन किसान नहीं भूले और इसी से नाराज होकर किसानों ने दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया। लेकिन किसानों को रोकने के लिए क्या कुछ तिगड़मबाजी नहीं की गई? कभी कीले कांटे बिछाए गए, कभी सड़कों के किनारों पर गड्ढे और खाइयां खोदी गई और कभी सीमेंट की बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी गई। हो सकता है कि सरकार का ये किसान रोको अभियान हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत में ही किसानों का आंदोलन चल रहा है, बल्कि दुनिया भर के किसान इस समय सड़कों पर उतरे हैं। और किसानों को रोकने का जो पैटर्न भारत में है वो कहीं और देखने को नहीं मिला है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में इस समय किसान सरकार के खिलाफ में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। भारत के अलावा स्पेन, बेल्जियम से लेकर पोलैंड और फ्रांस जैसे तमाम देशों के किसान भी अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, बल्कि सड़कों पर उतर चुके हैं। बेल्जियम के सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर्स पर सवार होकर किसान बेहतर भुगतान और काम करने की स्थिति की सुधार की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। वहीं यूरोपीय यूनियन के सबसे बड़े एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसर फ्रांस के किसान भी प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि उन्हें पर्याप्त पैसा नहीं मिल पा रहा है। पर्यावरण सुरक्षा को लेकर भी अत्यधिक सख्त नियमों ने उनके लिए काफ़ी मुश्किलें पैदा कर दी है। यूरोपीय यूनियन और स्थानीय कृषि नीतियों के विरोध में बड़ी संख्या में स्पेन के किसान भी सड़कों पर उतरे हैं। सेंट्रल मैड्रिड की सैकड़ों की संख्या में किसान ट्रैक्टर रैली कर रहे हैं और वहां भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और अगर बात की जाए पोलैंड की, तो पोलैंड के किसान भी यूक्रेन से सस्ते फूड इंपोर्ट से पड़ रहे नकारात्मक प्रभाव को लेकर अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। वहीं भारत में भी हजारों की संख्या में किसान सड़कों पर है। किसानों के सड़कों पर उतरने की वजह न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी पर कानून बनाना है, ये उनकी मुख्य मांग है। किसान चाहते हैं कि एमएसपी से नीचे दाम पर उनकी फसलों को नहीं खरीदा जाए, लेकिन केंद्र सरकार इसके लिए तैयार नहीं है। ऐसे में सवाल है कि आखिर दुनिया भर के किसानों को क्यों बार बार सड़कों पर उतरना पड़ रहा है? क्या किसानों की मांगें इतनी कठिन और इतनी बड़ी है कि दुनिया भर की सरकारें उन्हें पूरी नहीं कर सकती है? और क्या सरकारों के पास में किसानों को देने के लिए कोई ऐसी ठोस नीति नहीं है जिससे किसानों की मांगें पूरी हो सके? इन तमाम सवाल जो है सरकार के सामने किसानों ने खड़े किए हैं और ये सिर्फ भारत की बात नहीं है, बल्कि दुनिया भर के किसानों की ये बात है। दुनिया भर के किसान इस वक्त सड़कों पर हैं। चाहे बेल्जियम की बात की जाए, चाहे पोलैंड की बात की जाए, चाहे फ्रांस की बात की जाए, चाहे किसी भी कंट्री की बात की जाए, किसान अपनी तमाम मांगों को लेकर इस वक्त सड़कों पर है। और जो तस्वीरें मैं आपको बता रहा हूं, ये सीधे आपको बताता हूं, कहीं यूरोपीय यूनियन की है, कहीं ये बेल्जियम की तस्वीरें हैं, कहीं पोलैंड की तस्वीरें हैं और कहीं फ्रांस की तस्वीरें हैं। अलग अलग देशों से ली गई ये तमाम तस्वीरें आप जो इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये उन्हीं किसान आंदोलनों की है जो इस वक्त सड़कों पर उतरे हैं। कहीं पर्यावरण सुरक्षा को लेकर मांग है, कहीं किसान को लेकर सख्त नियम है। तो इन तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ में किसान जो कि श्रीराम मानकर जी जुड़ चुके हैं, जो कि किसान भी है और खेती करते हैं। तो सर, मैं आपका देश न्यूज़ में बहुत स्वागत करता हूं, लेकिन सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूँगा कि ऐसी कौन सी मांग है किसानों की जो सरकार पूरी नहीं कर सकती? क्या सरकार किसानों के लिए ऐसी कोई ठोस नीति बना सकती है जिससे कि किसानों की मांग पूरी हो सके? श्रीराम जी जी, क्या आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? आप सुन रहा हूँ जी, ऐसी कौन सी मांग है किसानों की जो दुनिया भर के किसान इस वक्त सड़कों पर हैं? चाहे भारत की बात की जाए, फ्रांस की बात की जाए, जर्मनी की बात की जाए, पोलैंड की बात की जाए, फ्रांस की बात की जाए, दुनिया के तमाम देशों में किसान इस वक्त सड़कों पर है। क्या कुछ मांगे हैं किसानों की और ये जो किसान आंदोलन है कैसे रुकेगा, बताइए। नहीं, हम पूर्ण सहमत है इस आंदोलन से। जी, हाँ, आप सहमत हैं, लेकिन मांगे क्या है? मांगे जो दिए वो बिल्कुल होना चाहिए, एमएसपी भी होना चाहिए। स्थिति में सुधार होना चाहिए। किस प्रकार के सुधार की आप मांग करते हैं और क्या कुछ आपकी मांग है, खुलकर बताइए आप। नहीं, आपने जो जो भी मांग रखी है वो बिल्कुल जायज है। ये किसानों को बिल्कुल किसानों के हित में मिलनी चाहिए। ठीक है, किसानों ने एमएसपी की मांग की है कि एमएसपी पर कानून बने और एमएसपी की दर से नीचे की जो फसलें हैं वो नहीं ली जाए। लेकिन आप बताइए कि आप खुद किसान हैं, किसानी करने के लिए आपको किन किन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है और जब आप मार्केट में अपनी फसल लेकर जाते हैं तो वहाँ क्या प्रभाव पड़ता है?
ये सर बहुत दिक्कतें झेलना पड़ता है, बिल्कुल बहुत परेशान हो जाता है, बिल्कुल पूरे लूटमारी, मंडी में भी जाओ तो बिल्कुल पूरे उन्हीं के आदमी रहते, पूरे लूटमारी। जी, लेकिन जब आप अपनी फसल को इतनी मेहनत से उगाते हैं और फिर मंडियों में लेकर जाते हैं और जो आपके दाम है किफ़ायती दाम पर अगर फसलों को खरीदा जाए तो इसमें तो काफ़ी नुकसान है। ये है ना, नुकसान है। तो वही तो अब आपसे कह रहे हैं कि आप अपनी बात खुलकर रखिए, क्या नुकसान होते हैं फसलों को उगाने में, कितनी मेहनत आपको करनी पड़ती है और आपके वाजिब दाम अगर आपको नहीं मिले, मंडियों में बोलियां ना लगें तो आपको कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितना नुकसान उठाना पड़ता है, ये तमाम बातें आपसे मैं जानना चाहूँगा। पिछले साल भी इधर हमारे इधर पूरी फसल नष्ट हो गई थी, मुआवजा आता है आने का बोल दिया था, इधर कृषि मंत्री ने भी चुनाव से पहले बोल दिया था, लेकिन मुआवजा नहीं मिला, फसल जी मुआवजा जी 2021-22 का। जी, देखिए उसको लेकर तो सरकार द्वारा सर्वे कराए गए हैं। हालांकि कल भी जब ओलावृष्टि हुई मध्य प्रदेश समेत तमाम जिलों में हुई, तब भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बाकायदा कलेक्टरों की मीटिंग ली। तो मिलने का भी हो गया था बैतूल डिस्ट्रिक्ट में भी, लेकिन नहीं मिला। जी बिल्कुल, वही कह रहा हूँ मैं कि कलेक्टर की कल सीएम ने बैठक ली है और सीएम ने सभी कलेक्टरों को ये आदेश दिए हैं कि जिन जिन जिलों में जो बेमौसम बारिश हुई है, ओलावृष्टि हुई है, वहाँ पर किसानों को नुकसान हुआ है, उसका आकलन करें, एक रिपोर्ट तैयार करें और सरकार के पास भेजें। सरकार उचित मुआवजा देगी, ये आश्वासन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दिया है। बात यहाँ पर सिर्फ ओलावृष्टि की नहीं है, मुआवजे की नहीं है, बात यहाँ पर किसानों की समस्या की है, किसानों की फसलों की लेकर है। जो आंदोलन हो रहे हैं उसमें जो मुद्दे उठे हुए हैं उनको लेकर है। तो मैं आपसे यही जानना चाह रहा हूँ कि जो किसान आंदोलन में जो मुद्दे उठे हैं उन मुद्दों में क्या ऐसी बातें हैं जिसको लेकर कि सरकार और किसानों के बीच में बात नहीं बन पा रही है, कैसे वो क्या मुद्दे हैं जिसको लेकर कि किसान सड़कों पर है, ये तमाम बातें हैं। जी मैं यही जानना चाहता हूँ आपसे। चलिए ठीक है, जी बिल्कुल ठीक है, मांगे रखिए, उनसे हम पूर्ण बहुमत करते हैं उसको। ठीक है ठीक है, आप उसका समर्थन करते हैं। हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार खिलावन चंद्रकर जी भी जुड़े हैं। सर आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। और भारतीय किसान यूनियन की जो प्रवक्ता है कृष्णा रावत जी वो भी हमारे साथ में जुड़ गई है। दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत करना चाहता हूँ, लेकिन सबसे पहले कृष्णा रावत जी मैं आपके पास में आना चाहूँगा। दुनिया भर के किसान इस वक्त सड़कों पर है, किसान और सरकार के बीच में जो टकराव हो रहा है किन परिस्थितियों में हो रहा है और किन परिस्थितियों में किसानों को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है, न सिर्फ भारत की बात है बल्कि दुनिया भर के किसानों की बात है। जी नमस्कार, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद मुझे जोड़ने के लिए। जी स्वागत है। सबसे पहली बात तो ये है कि जब पहले जब किसान आंदोलन हुआ था उस समय किसान आंदोलन समाप्त करने के कुछ समझौते हुए थे सरकार और किसान संगठनों के बीच में जी कि एमएसपी गारंटी कानून की रिपोर्ट तैयार की जाएगी, जो कि नहीं तैयार की। एमएसपी गारंटी कानून चाहते हैं किसान संगठन जी। और दूसरी बात, जो किसानों पर उस किसान आंदोलन के तहत जितने भी जो केस दर्ज किए गए थे उनको वापस लेगी, ऐसा सरकार ने बोला था जी। लेकिन कई किसानों के ऊपर केस दर्ज आज भी हैं और वो केस जो है वापस नहीं लिए गए। जी। दूसरी बात यह है कि सरकार का ये कहना था कि किसानों की जो आय है वो दुगनी की जाएगी, तो आय तो दुगनी हुई नहीं है, जबकि आप देखेंगे कि यूरिया का जो दाम वो दुगना हो गया है, डीएपी का जो दाम था वो दुगना हो गया है, जो कीटनाशकों का दाम था वो दुगना चौगुना हो गया है जी। तो समस्या यही है आदरणीय कि जब किसान खेती करता है जी तो किसान एकदम ये समझ लीजिए कि उसका कोई गारंटी नहीं होती है कि किसान की जो खेत में जो फसल पक रही है वो खेत तो उसके यहाँ तक आ पाएगी कि नहीं। बिल्कुल है ना, क्योंकि कई बार ओलावृष्टि, प्रकृति की मार, बहुत सारी चीजें ऐसी किसान जिनसे प्रभावित रहता है जी। तो सवाल केवल इतना था कि स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट तैयार की गई थी, जैसे स्वामीनाथन अभी जो उनको जो पुरस्कार दिया गया, भारत रत्न मिला है उनको, सम्मानित किया गया जी जी, भारत रत्न मिला है उनको, तो उस सम्मान से जो सम्मानित किया गया वो तो ठीक है, लेकिन उस रिपोर्ट को क्यों नहीं लागू किया गया? जी बिल्कुल। एक सर्वे ये भी तो कराया जाए किसानों के खेतों का कि जैसे एक बीघा गेहूं या कोई भी फसल वो जब बोता है उसका जो लागत मूल्य है तो लागत मूल्य कितना हो रहा है, ये सर्वे क्यों नहीं कराया जाता? जी, लेकिन मैं आपसे कृष्णा जी ये जानना चाहता हूँ, जी बिल्कुल, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि किसान एमएसपी की गारंटी पर ही क्यों अड़े हुए हैं, कानून ही क्यों बनाना उसमें, जबकि प्रधानमंत्री ने ये कहा कि हमने जो मंडी है किसानों के लिए खोल दी है, किसान उचित दाम पर
अगर उनको उत्तर प्रदेश में उचित दाम मिल रहा है तो वहां जाकर बेच सकते हैं, हिमाचल प्रदेश में मिल रहा है, मध्य प्रदेश में मिल रहा है, दिल्ली में मिल रहा है, देश के किसी भी राज्य में अगर उनको उचित दाम मिल रहा है तो वहां पर मंडी में जाकर अपनी फसल बेच सकते हैं, वो भी उचित दामों में, अगर उनको दामों में बढ़ोतरी मिलती है। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि एमएसपी कानून ही क्यों और इससे किसानों को कितना फायदा होगा अगर कानून बन जाता है, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं। देखिए, होता ये है कि जो सरकार जिस रेट में खरीदती है, स्वाभाविक है मंडी उससे ज्यादा में लेती है, 100-200 रुपए उससे ज्यादा में लेती है जी। अब एमएसपी गारंटी कानून बनेगा तभी उसमें मंडी में फायदा किसान को मिलेगा। बिल्कुल। अब किसान चाहे वो एमपी में बेचे या यूपी में बेचे, व्यापारी तो वही है भाई। जी बिल्कुल। व्यापारी भी अपने उसी हिसाब से खरीद करता है कि सरकार जैसे सपोज मान के चलिए कि अभी 2200 रुपए से समर्थन मूल्य एमपी सरकार ने घोषित किया है जी। तो अब मंडी में ज्यादा से ज्यादा होगा तो 2500 हो जाएगा। बिल्कुल। लेकिन जब स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार एमएसपी गारंटी कानून बनेगा, उसके अनुसार स्वामीनाथन आयोग के अनुसार 5000 रुपए क्विंटल ये तय किया गया था कितने समय पहले जी। तो अगर मान के चलिए कि सरकार उसको 5000 रुपए कर देती है तो मंडी में क्या भाव जाएगा, किसान को फायदा तो तभी मिलेगा ना। नहीं, जैसा कि आपने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार ने 2200 रुपये समर्थन मूल्य रखा है और अगर मंडियों में ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा तो 2500 मिलेगा, तो इससे ज़्यादा तो सरकार किसानों को फायदा मंडी से है। अगर इस तरीके से देखा जाए, एक नज़रिया ये भी हो सकता है। आप आदमी एक बात भी समझ लीजिए कि अगर सरकार गेहूं नहीं खरीदती है, सरकार फसल नहीं खरीदती है तो किसान की मट्टी पलीत हो जाती है। नहीं, सरकार खरीदती है, ये बिल्कुल, ये तो बिल्कुल मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे तय पास में करता है। कई आप एक ऐसी बात रिपोर्ट समझ से आती लीजिए। है कृष्णा जी, हमारे पास में कई ऐसी रिपोर्ट से आती है कि हजारों क्विंटल जो गेहूं है और अन्य फसल है वो बिल्कुल खराब हो जाते हैं, कहीं पानी में खराब हो जाते हैं, कहीं और खराब हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि सरकार खरीद रही है उसको, ठीक है। ये मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहूंगा, मैं तो सिंपल मैं ये जानना चाह रहा था आपसे कि मंडी, एमएसपी और किसान, ये तीनों का एक दूसरे से ऐसा जुड़ाव है कि इन तीनों को एक दूसरे का पूरक माना जा रहा है किसानों के नजरिए से। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, दर्शक भी जानना चाहते हैं कि जब मंडी खुली हुई है, किसानों को उसमें ज्यादा दाम मिल सकते हैं, तो किसान उसका रुख क्यों नहीं कर रहे हैं, कानून पर ही क्यों अड़े हैं? मैं मतलब ये जानना चाह रहा था। किसान को दाम कैसे मिलेगा जी। मंडी में? रेट तय व्यापारी करता है भाई साहब, किसान नहीं करता है तय। जी जी। मंडी में व्यापारी रेट तय करता है, भले ही वो माल किसान का है लेकिन व्यापारी तय करता है, किसान नहीं तय करता है। मंडी में व्यापारी इस कदर लूट करते हैं। अगर मैं जहाँ स्थानीय तौर पे जहाँ रहती हूँ, डबरा मंडी मध्य प्रदेश की बहुत बड़ी मंडी है धान की, लेकिन यहाँ पर इस कदर लूट की जाती है कि किसान को कुछ भी नहीं पड़ता। आधी अधूरी फसल की रेट, जब आधी फसल तौल दी जाती है उसके बाद में रेट कम तय कर दिए जाते हैं। जी, यानी कि वहाँ मनमानी चलती है। कुल मिला के अपन ये कहें कि मंडियों में मनमानी चलती है, व्यापारियों चलती है। शासन प्रशासन के उसमें मिली भगत में सब मनमानी चलती है, सब किसान की तो कोई सुनने वाला ही नहीं है। जी बिल्कुल। तो किसान संगठन ये चाहते हैं कि कम से कम एक रेट तय हो जाएगा तो किसान की कुछ समस्याएं तो खत्म होगी। ठीक है, मैं खिलावन चंद्राकर जी, जब आपने एमएसपी गारंटी कानून की कोई भी प्रक्रिया प्रारंभ नहीं की है तो जो डीएपी, यूरिया, कीटनाशक, दवाइयाँ, बीज इतने महंगे क्यों हो गए? बिल्कुल ठीक है, ये भी एक मुद्दा है। बिल्कुल, कृषि उपयोग में लाई जाने वाली तमाम चीजें महंगी है, तो ये एक मुद्दा है किसानों के लिए, क्योंकि किसान अपनी फसल बेचे और उसका आधा दाम भी उसको ना मिले या मेहनत का ना मिले तो किसानों की मांगे जायज बिल्कुल हो सकती है। ठीक है, मैं खिलावन चंद्राकर जी आपके पास में आना चाहूंगा। कीटनाशक बीज इतने महंगे हैं, किसान को लागत मूल्य भी नहीं मिल पा रहा है, बिल्कुल नहीं मिल पाता है। चूंकि हमारे पास भी खेती है, हम भी किसान के बेटे हैं, हम इस बात को समझ सकते हैं। लेकिन मैं ठीक है, खिलावन चंद्राकर जी आपके पास में आना चाहूंगा। मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि क्या किसानों की मांगे इतनी कठिन, इतनी जटिल है और इतनी बड़ी है कि दुनिया भर की सरकारें उन्हें पूरा नहीं कर पा रही है, और क्या सरकारों के पास में किसानों को देने के लिए कोई ऐसी ठोस नीति नहीं है जिससे कि किसान की मांग पूरी हो सके? देखिए मनीष जी, पूरे दुनिया भर में, सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरे दुनिया भर में, और ये मुद्दा बिल्कुल वैश्विक मुद्दा है। हमने तो वैश्विक मुद्दा उठाया है, सिर्फ भारत में ऐसा नहीं हो रहा है, दुनिया भर में ऐसा हो रहा है। और अन्नदाता जो है, अन्नदाता महत्वपूर्ण है किसी भी देश में। अन्न उत्पादन उस देश की प्रगति के लिए बहुत ज्यादा सहायक होती है। और जो खाद्य आपूर्ति है वो हर आदमी तक पहुंचे, यह सुनिश्चित की जाती है। किसानों
के आधार पर, उसके उत्पादित फसलों के आधार पर। जी लेकिन आप देख रहे हैं आंदोलन पूरे देश में, पूरे भारत में है, पूरे विश्व में है आंदोलन। उसका मुख्य कारण ये है कि आज भी सिर्फ भारत में नहीं, विश्व के अधिकांश देशों में पूरा कृषि जो है वो जो है प्राकृतिक आपदा के शिकार है, प्रकृति पर आधारित है। यदि प्रकृति ने अच्छा साथ दिया किसानों का तो फसल बेहतर होती है, और प्रकृति ने आंखें टेढ़ी कर ली तो किसानों का फसल जो है वो बर्बाद हो जाता है। जी बिल्कुल। दूसरा जो है प्राय जिस तरह से भारत में समस्या है मूल्य को लेकर के, कीमत को लेकर के, उसी तरह पूरे विश्व में है। बिल्कुल। किसानों को उसके उपज की पर्याप्त कीमत नहीं मिल पा रही है। जी बिल्कुल। कहीं भंडारण की व्यवस्था बहुत ज्यादा नहीं है, तो आंदोलन हो रहा है। कहीं जो उचित मूल्य दाम नहीं मिल पा रहा है किसानों को, और जी। किसानों की आर्थिक हालत लगातार खराब होती जा रही, उसको लेकर आंदोलन है। लेकिन इंडिया में, खास तौर पे इंडिया की बात कहें आप, जी बिल्कुल। तो देखिए तीन कानून कृषि कानून लागू हुआ था, और 3 कृषि कानून को जब सरकार ने, किसानों ने तो सोचा ही, किसानों ने आंदोलन भी किया लंबे समय तक, 2 साल तक लगभग। जी उसके बाद सरकार ने भी सोचा कि ये 3 कृषि कानून उचित नहीं है, तो सरकार ने वापस ले लिया। जी तो उस समय जब समझौता हुआ था किसानों से, तो 2 तरह की बातें भी तय हुई थी जो प्रमुख तौर पर, और जी। अन्य सारी बातें लगभग 13-14 बातें तय हुई थी। उसमें से 2 प्रमुख बातें ये थी जी कि किसानों को एमएसपी की गारंटी दी जाए। सरकार जो एमएसपी घोषित करती है, उस एमएसपी पे खरीदी हो, किसान खरीदे, व्यापारी खरीदे, सरकार खरीदे, इसकी गारंटी मिलनी चाहिए किसानों को, जो आज बिल्कुल। तक नहीं मिली है। जी और बिल्कुल। इसी मैंने कृष्णा जी प्रमुख से मांग भी को यही लेकर सवाल किया था। कृष्णा जी आंदोलन से किया जा रहा है। मैंने कृष्णा जी से भी यही जानना चाहता था, आपसे भी यही जानना चाहता हूं कि एमएसपी की गारंटी क्यों? क्या इससे किसानों की जो समस्या है वो बिल्कुल हल हो जाएगी? क्या किसानों को आगे इसमें कोई समस्या नहीं होगी? एमएसपी की मांग जो है वो कहाँ तक उचित है? मैं ये जानना चाह रहा था देखिए, आपसे। एमएसपी की गारंटी इसलिए है, जी एक तो जो है एमएसपी जो घोषित की जाती है सरकार के द्वारा, वो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट ने कहा था कि लागत मूल्य के लगभग 1.5 गुना एमएसपी निर्धारित होना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन आज वो उतना गुना जो है निर्धारित नहीं हो पा रहा है। लागत मूल्य से थोड़ी बहुत ऊपर करके निर्धारित कर दी जाती है। जी लेकिन अधिकांश उपजों में आपने देखा होगा, अधिकांश किसी उत्पादों में जो है वो एमएसपी से कम में मंडी में खरीदी जाती है। जी सरकार तो खरीदती नहीं कुछ जिंसों को, और मंडी में जो है व्यापारी जब खरीदते हैं तो एमएसपी से कम कीमत में खरीदते हैं। जी। लेकिन किसानों की मजबूरी होती है, क्योंकि ज्यादा देर तक स्टोरेज नहीं रखा जा सकता, खराब हो जाएगी फसलें, जी। तो उनको जो है मजबूरी में बेचना पड़ता है। लेकिन सर, और मैं इसलिए जैसा कि मैं समझ पा रहा हूं इस पूरे आंदोलन को, पूरे मुद्दे को, कि कुछ ही फसलों को लेकर सरकार से ये मांग की जा रही है कि इन फसलों पर आप एमएसपी गारंटी दीजिए या कानून बनाइए। लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि जो नकदी फसलें हैं उनको इन मांगों में शामिल नहीं किया गया है। देखिए, नकदी फसलों में इसलिए शामिल नहीं किया जाता इन सब चीजों को, जी क्योंकि नकदी फसल जो है वो तत्काल खराब होने वाली फसलें होती हैं, और किसानों को आनन फानन में, कई बार किसानों को खेत से ही बेचना पड़ता है नकदी जी बिल्कुल। फसलों को, या समीपवर्ती जितनी नजदीकी हो सके मंडी में ले जाके, या सब्जी मंडी में या कृषि मंडी में ले जाके बेचना पड़ता है। जी मैं मनीष जी आपको बताना चाहता हूं कि जो भारत में आंदोलन चल रहा है, जी उसमें दूसरा प्रमुख कारण यही है कि दूसरा प्रमुख मांग यही है किसानों की, जी जो पिछले आंदोलन में जो किसानों पर मामले पंजीकृत हुए थे, आपराधिक मामले पंजीकृत किए थे, उनमें से लगभग किसान नेताओं का कहना है कि लगभग आधे प्रकरण ही वापस हुए हैं, और आधे प्रकरण आज भी किसानों पर चल रहे हैं, जिसे वापस लेने के लिए कोई भी राज्य सरकार सुध नहीं ले रही है। तो कुल मिलाकर के मेरा ये कहना है कि एक समन्वय बना करके केंद्र सरकार को निर्देश जारी करना चाहिए, और सभी राज्य सरकारों को भी ये बात सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके राज्य के किसानों को किस तरह से राहत दी जा सकती है। जी तीसरा महत्वपूर्ण बात, एक उदाहरण बताना चाहता हूँ मनीष जी मैं आपको। जी जी देखिए, एमएसपी पर्याप्त किस लिए नहीं है? आज 2200 रुपये गेहूं की
एमएसपी रखी गई है मध्य प्रदेश में। जी लेकिन लेकिन सरकार ने ही घोषणा की है कि 2700 रुपये में खरीदेंगे। अर्थात सरकार को भी लगता है कि जो एमएसपी दी जा रही है वर्तमान में केंद्र सरकार द्वारा घोषित एमएसपी वो अपर्याप्त है। इसी तरह धान का देखिए, आज धान जो है वो 2400 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से एमएसपी लगभग तय है, लेकिन सरकार ने कहा है कि 3100 रुपये में खरीदेंगे हम। जी तो कुल मिला के सरकार को भी ये बात मालूम है कि किसानों को जो एमएसपी दी जा रही है, किसानों को जो उपज का दाम मिल रहा है मंडी में या सरकार के द्वारा सरकारी खरीदी में, वो अपर्याप्त है। जो सरकार जो किसानों की लागत मूल्य है वो वसूल नहीं हो पा रही, उससे ये सरकार की सर इसमें एक चीज सर मैं इसमें ये भी ऐड करना चाहूंगा, अलग अलग जो धान की जो फसलें हैं उनके नाम अलग अलग हैं, उनमें सभी में ये मूल्य निर्धारित किए हैं कि सभी के अलग अलग दाम होंगे? नहीं, अलग अलग, मोटे धान के अलग हैं, पतले धान के अलग है, बासमती के अलग है और कश्मीरी बासमती के अलग है जी। तो अलग अलग किस्मों के अलग अलग, लगभग मोटा और पतला और एक सुगंधित धान, ऐसा करके तीन तरह के एमएसपी हैं जी। तो मुझे लगता है कि किसानों को जब व्यापारियों के पास मांग बढ़ती है जी, तो ऐसे जिन्सों को हाथों हाथ व्यापारी उठा लेते हैं जो ज्यादातर बाजार में बिकने वाली है। जैसे पाकिस्तानी बासमती को लेकर के काफी डिमांड है देश में, और मुझे लगता है एमएसपी से भी ज्यादा कीमत किसानों को मिलती है उसमें, बाजार बिल्कुल में मिलती है, मार्केट में मिलती है सर। हमने भी, जैसा कि हमारे भी खेत है, हम भी जब जाते हैं मंडियों में तो हमको लगभग 4500 रुपये, 4600 रुपये, 5000 से ऊपर भी कभी कभी मिल जाते हैं। ये उसका हम उदाहरण देना चाहेंगे, इटारसी मंडी में हमने हमारी धान को बेचा पिछली बार 46 और 47 से आराम से मिला, लेकिन अगर उसी की हम एमएसपी की बात करें तो वो 3100 या 3200 थी। अगर मैं सही हूं तो आप मुझे बता दीजिएगा, अगर गलत हूं तो बता दीजिएगा। तो कभी कभी कुछ मामलों में ऐसा हो जाता है, लेकिन हर मामलों में ऐसा नहीं होता। किसानों की बस यही मांग है कि हर मामलों में ऐसा हो कि हर फसल का उन्हें उचित दाम मिले। आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैं अंतिम सवाल कृष्णा जी आपसे जानना चाहूंगा कि यूरोपीय यूनियन में जो किसानों का आंदोलन हो रहा है, उनका कहना है कि उन्हें पर्याप्त पैसा नहीं मिल पा रहा है। पर्यावरण सुरक्षा को लेकर उन्होंने कहा कि इतने सख्त नियम हैं कि उनके लिए काफी मुश्किलें खड़ी हो रही है। तो क्या भारत में भी ऐसे ही नियम है, और क्या पर्यावरण को लेकर भी जो भारत के किसान हैं उनकी कुछ मांगे हैं? कृष्णा जी, अंतिम सवाल। देखिए, सबसे चीज ये है कि जो आंदोलन जैसे मांग को लेकर के किए जा रहे हैं, आवाज शायद मेरी गूंज रही है इसलिए समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, मैं सुन पा रहा हूँ, आपको बिल्कुल क्लियर आवाज आ रही। हाँ जी। तो सवाल इस चीज का है कि पर्यावरण को लेकर के अगर बात की जाए ना, तो कीटनाशक, तो कई किसानों को ऐसा रहता है कि कीटनाशकों का पता नहीं है कि कितना डालना है कितना नहीं डालना है, वो मात्रा ज्यादा डाल देते हैं, और उस पर जब जांच की जाती है फसल की तो वो सैंपल रिजेक्ट कर दिए जाते हैं जी। तो सबसे पहले तो हमारे भारत में तो एक सबसे बड़ी बात ये है कि पर्याप्त जानकारी भी किसानों तक नहीं पहुंच पाती है। बिल्कुल बिल्कुल। और पर्याप्त जानकारी के अभाव में वो मनमुखी तरीके से भी कई किसान फसल करते हैं, जो कि खुद भी घाटा खाते हैं, और जो जमीन की जो उर्वरा शक्ति है वो नष्ट हो जाती है। जिसे हम पारंपरिक रूप से भी कह सकते हैं कि किसान अभी भी पारंपरिक तौर पर खेती किसानी कर रहे हैं, अत्याधुनिक और हाईटेक होने की जरूरत है जी। असल में ये जो ऑर्गेनिक जो खेती का जो तरीका है वो एक अपना ही एक अलग है, क्योंकि अपन देख रहे हैं देश में जितनी भी बीमारियां लोगों के बीच में आ रही हैं वो सब ये नहीं कीटनाशकों की देन है, नकली कीटनाशकों की देन है। खाद, यूरिया, ये पहले नहीं था तो एक अच्छा माहौल था देश के अंदर, या समझ लीजिए पूरे विश्व के अंदर ही अच्छा माहौल था जी। बिल्कुल ठीक है। भारत में ऐसे कोई ज्यादा नियम नहीं है जी, है ना जी। बिल्कुल ठीक है। तो हमारे पास में जी आप 2 सेकंड बात पूरी कर लीजिए, क्योंकि हमारे पास में समय का अभाव है। अब अपनी बात पूरी कर लीजिए जी। जहां तक भारत की बात करें अपन कि किसानों के लिए ना तो कोई नियम किसान तक पहुंच पाते हैं कि आपको नियम ये इनको फॉलो करना है, और ना ही उनको पर्याप्त जानकारी दी जाती है। इसका मतलब यह है कि भारत के किसानों को प्रशिक्षण की आवश्यकता है। बेहतर कृषि के क्षेत्र में अगर किसानों को बेहतर प्रशिक्षण मिले तो शायद किसान जो पारंपरिक तौर पर जो खेती किसानी कर रहे हैं उसमें खेती में सुधार हो। ठीक है, हमारे साथ में जुड़ने के लिए आप दोनों का बहुत शुक्रिया। कृष्णा जी आपका भी बहुत शुक्रिया, और खिलावन सर आपका भी बहुत शुक्रिया।
तो भारत में हजारों किसान इस वक्त जो सड़कों पर है। किसानों के सड़क पर उतरने की एक वजह यह है कि उनकी मांग है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी की गारंटी दी जाए। किसान ये चाहते हैं कि एमएसपी से नीचे उनकी फसल को नहीं खरीदा जाए, लेकिन सरकार इसके लिए तैयार नहीं है। ऐसे में अब दिल्ली कूच का किसान ऐलान कर रहे हैं। दिल्ली में क्या होने वाला है, कब कूच करेंगे, इसका फैसला आज हो जाएगा। किसान 29 फरवरी है, आज तक की डेडलाइन किसानों ने दी थी। फिलहाल देखना होगा कि किसानों को उनकी मांग मिलेगी या नहीं मिलेगी, या किसान ऐसे ही आंदोलन करते रहेंगे। ये जो तमाम सवाल है वो फिलहाल घूमते रहेंगे और चलते रहेंगे। तो इस खास कार्यक्रम में मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए और देखते रहिए देश न्यूज़। नमस्कार।